तो केतु और शनि की युति की सीरीज में अब तक हम अष्टम भाव तक बात कर चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी जातक के लगन चार्ट में नवम भाव में केतु और शनि की युति हो तो उसको कैसे परिणाम मिल सकते हैं। केतु और शनि का यहाँ होना काफ़ी सारे मामलों में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी राशि में इन दोनों का कंजक्शन बन रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये युति हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा रह सकती है। तो केतु और शनि का नवम भाव में आना, आप नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित है, आपकी हायर लर्निंग को दिखाता है, आपके लक को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है, आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। हालांकि ये आपका 12वां भाव बताता है, लेकिन नवम भाव है वो आपका माइग्रेट करना, किसी दूसरी कंट्री में जाना या किसी दूसरे स्टेट में चले जाना, ये सब दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इस भाव का संबंध बहुत ज़्यादा गहरा है आपके लाइफ से, और ये सारे जो आप स्पिरिचुअल कार्य करते हो या जो भी आप पूजा पाठ करते हो, आपके धार्मिक विचार, आप किस प्रकार की धार्मिक विचारधारा के हो, ये सब ये दिखाता है। तो नवम भाव में जब भी अगर अकेला भी शनि हो तो वो भी इस तरफ आपको स्ट्रांगली लेके जाएगा। तो अब केतु के साथ आ जाने की वजह से यहाँ पर आपका डिटैचमेंट नहीं होगा, फादर के साथ आपको जरूर इश्यू आएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब इस प्रकार का कंजक्शन आपके नवम भाव में बन रहा होगा। अब सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर ये आती है कि आपका भाग्य ठीक से काम नहीं करता या भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता नहीं है ढंग से, तो आपकी लाइफ में भाग्य का रोल बहुत कम हो जाता है इस कंजक्शन की वजह से। लेकिन आप अपनी हार्डवर्क से अपना भाग्य बनाते हैं, आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, तो आपका जो फ्यूचर बनेगा वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा। इस प्रकार के जातक जिनका भी केतु और शनि की युति नवम भाव में होगी, वो हमेशा अपना कोई भी काम करें वहाँ वो सामाजिक सेवा को सर्वोपरि रखेंगे, वो धार्मिक विचारों में एक बहुत हायर थिंकिंग की तरफ जाएंगे। वो कुछ ऐसे विचारों वाले हो सकते हैं जहाँ पे वो हमेशा जनता के कल्याण की तरफ देख रहे हों, जनता की भलाई की तरफ देख रहे हों। अगर वो किसी धर्म वगैरह का भी अगर प्रचार करेंगे या किसी उपदेश का प्रचार करेंगे तो वो निष्पक्ष होकर करेंगे। हालांकि वो अपनी लाइफ में हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर भी अपनी जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं या जो पर्सनल उनके विचार हैं उनको वो थोपेंगे, ऐसा नहीं है। अब इस प्रकार के जातक अगर कहीं से भी पैसा वगैरह अर्न करेंगे तो वो चैरिटी में उसको दान कर देंगे, चैरिटी कर देंगे पैसों की। इसके अलावा इस प्रकार के जातक अक्सर समाज सेवा के लिए या दान के रूप में कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे। तो ये ऐसे जातक होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज में कुछ धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दान दक्षिणा करते रहेंगे। तो इन कंजक्शन में ये देखा जा सकता है कि जातक का जो स्पिरिचुअल रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और शनि के यहाँ होने की वजह से जातक इस भाव की चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेगा। तो इस कंजक्शन की वजह से जातक जिस भी विषय का अध्ययन करेगा उसमें वो बहुत ज़्यादा डीपली जाएगा। इस वजह से हो सकता है कि आपने कोई स्पिरिचुअल फील्ड में कोई हायर डिग्री प्राप्त की हो, आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है और हार्डवर्क करने के बाद में आप कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो सकते हैं धार्मिक फील्ड में काम करने वाले, या आप कोई धार्मिक रूप से नेता हो सकते हैं, धार्मिक नेता हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर धर्म के नाम से आपको जाना जाता हो, एक लीडर के रूप में जाना जाता हो, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने में, आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करने में। इस प्रकार की कंजक्शन जब भी बनेगी तो जातक इस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, और वो कुछ समय बाद भी यानी अपनी मिड एज के बाद भी वो उतना ही ज़्यादा सीरियस रहेगा, इवन वो और ज़्यादा सीरियस होता जाएगा। तो ऐसे जातकों का बाद में आगे चलकर रुझान साधु संत बनने की तरफ चला जाता है, या अगर वो साधु संत नहीं बनते तो उनके जो काम होते हैं वो साधु संतों की तरह ही होते हैं। लेकिन इस प्रकार के कंजक्शन में आपको जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे हमेशा ये कंजक्शन दूर करेगा। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में उतना मेटेरियलिस्टिक गेन ना हुआ हो, या आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में उतना इंटरेस्ट ना रहा हो, या आपने मेहनत तो की होगी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट ना आए हों, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुद ही दूर हो गए हों। नवम भाव में इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा, शनि कौन से भावों का आपकी कुंडली में स्वामी है। शनि जिन भावों का आपकी कुंडली में स्वामी होगा उन भावों की चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके प्राप्त करना पड़ेगा।
और उन भावों से रिलेटेड आपका भाग्य जो है साथ नहीं देगा, तो हो सकता है कि उन भावों की चीज़ों को प्राप्त करने में आपको कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ना हो। उन भावों की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन जो परिणाम आए वो बहुत ही कम हो सकता है। इसके अलावा ये जो भाव है कहीं न कहीं आपके गुरुजनों को दिखाता है। आप जहाँ से गाइडेंस लेते हैं या दूसरों से कोई सलाह लेते हैं उनको भी दिखाता है। तो आपके गुरुजन बहुत अच्छे हो सकते हैं या आपको गाइड करने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो आपकी जो लर्निंग होगी, यानी आप जीवन में जो कुछ सीखेंगे वो बहुत ही अच्छा, आप बहुत डीपली सीखेंगे चीज़ों को और चीज़ों को एनालाइज़ भी बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन आपके लिए हमेशा धार्मिक बने रहना, धार्मिक चीज़ों को फॉलो करना और ज़्यादा भौतिक चीज़ों की तरफ नहीं दौड़ना, ये सब बहुत ज़्यादा सूट करेगा आपको। अब शनि आपके जिन भावों का भी स्वामी होगा, उन भावों से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें डिटैचमेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी और आप अकेले पड़ जाएँगे, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंजंक्शन कहीं न कहीं आपको एक किसी पर्टिकुलर दार्शनिक विचार या कोई भी ऐसी विचारधारा, धार्मिक विचारधारा को खुद आगे लेकर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार का कंजंक्शन जब भी बने तो जातक को धार्मिक ग्रंथों या प्राचीन जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि डेवलप कर सकता है। तो जातक की एक पर्टिकुलर विचारधारा ज़रूर होगी, वो किसी भी प्रकार से इन चीज़ों में इंटरेस्ट अवश्य रखेगा और वो काफ़ी सारा समय अपना गुजारेगा इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ने में और दूसरों को इस प्रकार के उपदेश देने में। अब यहाँ पे मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका नवम भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हुआ चार्ट में, तो आपके लिए कुछ हद तक स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो शनि है क्या वो वक्री है। अगर शनि वक्री हुआ तो केतु के साथ ही चल रहा है वो, और वो अष्टम की तरफ जा रहा है। अगर शनि मार्गी स्थिति में है तो शनि तो अगले भाव की तरफ जा रहा है, दसम भाव की तरफ, और आपका केतु पीछे जा रहा है अष्टम की तरफ, तो इसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब लेकिन अगर आपका शनि रेट्रो है, रेट्रो शनि अगर है तो रेट्रो शनि वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो केतु से कितना क्लोज है ये देखना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपका केतु से ये क्लोज होगा उतना ज़्यादा आपको फादर से सुख मिले, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। या फादर का कहीं ना कहीं आपसे डिटैचमेंट हो जाए, फादर के साथ आपका रहना ना हो, आप फादर से दूर रहते हों, अपनी हायर एजुकेशन वगैरह के लिए आप विदेश चले गए हों या किसी दूसरे स्टेट में चले गए हों और वहाँ पे आप सेटल भी हो गए हों। इसके अलावा आपका हमेशा ऐसे कार्यों की तरफ रुझान ये कंजक्शन देगा जिसमें जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई भव्य आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, आप उसमें भाग ले रहे हैं, आपको वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में या किसी भी रूप में बहुत अच्छे से सम्मानित करके बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है आपको, या आपको लोग काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं ऐसे कार्यों की तरफ जाने के लिए। तो इस कंजक्शन की वजह से आप अपने समाज को एक अलग दिशा दे सकते हैं। आपका एनजीओ वगैरह का काम हो सकता है, एनजीओ में भी आपका लोगों की भलाई करना, समाज का कल्याण करना, इस प्रकार का कोई काम हो सकता है। तो ये सारी थिंकिंग्स आपकी रहती हैं। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बिता रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें क्या आप दूसरों पे थोप रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें दूसरों पे थोपेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि इस कंजक्शन की वजह से आपका राहु थर्ड हाउस में होता है। तो अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो दशा भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस मामले में। लेकिन ये कंजक्शन कहीं ना कहीं अगर आपको शुरुआती जीवन में नहीं लेके जाएगा तो एंड में यानी मिड एज के बाद ज़रूर आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा और आगे लेके जाएगा स्पिरिचुअल फील्ड में। अब सबसे पहले हम यहाँ अगर दृष्टियों को देखें तो शनि का एस्पेक्ट आपके लाभ स्थान पे होगा। लाभ स्थान पे इनका एस्पेक्ट होने की वजह से आपका नेटवर्क सर्कल भी ऐसा ही होगा जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं। आप दूसरों से लाभ नहीं उठा पाएंगे इस प्रकार के कंजक्शन में, क्योंकि लाभ स्थान को जब शनि देख रहे हैं तो या तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और केतु साथ है तो आप हार्डवर्क नहीं करेंगे बल्कि आप लोगों को दान दे देंगे, आप पैसे उधार दे देंगे लोगों को, और वो पैसे आपके कभी भी लौट के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे, आपको फाइनेंशियली इश्यूज आ सकते हैं, आपका पैसा बार बार कहीं अटक सकता है, या फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग भी ना हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन में आपके अपने
बड़े भाई के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों को, और काफ़ी सारी शिकायतें आपको हो सकती हैं अपने नेटवर्क के लोगों से। लेकिन वहीं अगर शनि अच्छा है और केतु भी अगर अच्छा है, क्योंकि नवम भाव में केतु उच्च का होता है, तो आपको मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा मिलेगा फैमिली में, और आपको बाहर के लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा और आप काफ़ी पॉपुलर भी होंगे। अब यहाँ पर शनि देख रहा होता है आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को जब वो देख रहा होता है तो हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, आप काफ़ी मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पे बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता आप रखते हैं। तो आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें जब ये कंजक्शन आपके नवम में बन रहा हो तो। यानी आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप हार्डवर्क करेंगे उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि ये थर्ड हाउस को देख रहा होता है और थर्ड हाउस में राहु होते हैं। तो आपका साहस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है वो, और आपका साहस तो बढ़ाता है लेकिन हार्डवर्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं होती, क्योंकि राहु आपको वो एक एनर्जी देता रहता है समय समय पे, जिसकी वजह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रह के काम करते रहते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन में फिर यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके छठे घर पे। छठे घर पे जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर कुछ स्थितियों में आपको जो डेली लाइफ है उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, या कैरियर बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, कैरियर में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, शत्रु आपके बहुत सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि का जो एस्पेक्ट है सिक्स्थ हाउस पे जाने की वजह से आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है अपने शत्रुओं की वजह से, या बार बार आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने में। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपके फादर के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे रिलेशन अच्छे नहीं रहने वाले, और अगर आपके रिलेशन अच्छे रहते भी होंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव उनमें रहेगा, और फादर की हेल्थ के लिए भी ये कंजक्शन अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब सारा एनालाइज करने से पहले आप नवम भाव के स्वामी को जरूर देख लें। नवम भाव का स्वामी किस प्रकार की स्थिति में, अगर नवम भाव का स्वामी मजबूत हुआ तो कुछ हद तक नेगेटिव जो परिणाम मिलेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। साथ ही साथ क्या इस कंजक्शन से आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा है? अगर इस कंजक्शन से आपका चंद्रमा प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका पूरा जो माइंड है उसको ये प्रभावित करेगा, और माइंड को निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, या काफ़ी नकारात्मक विचार भी कभी कभी आपके मन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव रहेगा जब भी नवम भाव में केतु और शनि की युति होगी। अब इस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।